अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ आसाम के ज़िला दरंग से बाज़ार के अंदर में 3 नंबर ढलपुर में जो 23 तारीख को जो कांड हुआ था। पुलिस फायरिंग में कई लोग जो जख्मी हुए थे और कई लोग जो है 3 लोग जो है उनका जो है मौत हो गया था। तो जो लोग जख्मी हुए थे उसमें एक लड़की भी थी जिसका हाथ जो है बिल्कुल टूट गया। अभी वो मेडिकल में थी और मेडिकल से उनको रिलीज़ किया गया, उनको लाया गया, अपने घर पे लाया गया। अभी मैं उस लड़की के साथ में हूँ। मैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करूँगा इस मामले में कि जो घटना जो हुआ था, जो वाक़या उस दिन हुआ था, असल में क्या था, इनके साथ क्यों हुआ ऐसा, पुलिस ने इनके साथ ऐसा क्यों किया, इस बारे में कुछ तफसील बताएंगे, इनसे बातचीत करेंगे, देखते हैं। तो तुम्हारा नाम की? हसना बनो। तुम्हारा अब्बा नाम? तो इनका नाम जो है हसना बनो है। इनका जो वालिद साहब का नाम है, अब्बू फादर का नाम है, वो है सैयद अली। तो वो दिन के की होइছিল तुम्हारा? वो दिन के जे आइला তোমার যে পুলিশে বাড়ি দিল, কি নিয়ে দিল? দেখবার গেছিলা? তো দেখবার গেছিলা, তারপরে এমনি কিরম করে মারলো? মারলো তোমরা আমরা ভাঙ্গাসরা দেখবার গেছিলাম। তারপরে বাসাতলা আমরা খাড়া ছিলাম, ভাঙ্গাসরার গ্রামে গেছি, বাসাতলা খাড়া আছি। পরে পূর্বে পুলিশ এলো, আয়া হাইরা বারা মাইরা বারা বাইরে এলো, তেমনি বাইরে এলো। বাইরের পরে আমি পড়ে গেলাম বাড়ি খাইয়া। তারপরে আঙুরলে মানুষ যা তোলার পরে যেতে তুলবা গেছে হ্যাঁ মারছে। মারার পরে ওরা দৌড় করে আবার গিয়ে জাহেরা গুলাগুলি আরম্ভ করছে। तो इनका जो कहना था कि ये उस दिन एविक्शन होना था वहाँ पर, तो उसी के पास गांव में रहते हैं। उनका घर भी यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 किलोमीटर दूर है, 150 मीटर दूर है, किलोमीटर नहीं 150 मीटर दूर है। तो यहाँ से वो देखने के लिए गई थी वहाँ पर, उस जगह पर। तो जाते ही जैसे ही वहाँ कुछ प्रोटेस्ट वगैरह जो है चल रहा था, प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया। पुलिस के साथ प्रशासन जो है उनके साथ जो है बातचीत कुछ हो गया था, लेकिन उसी वक्त जो है दूसरी तरफ से कुछ पुलिस के लोग आ रहे थे, आ गए। और ये लोग जो तमाशा देखने के लिए गए थे, प्रोटेस्ट देखने के लिए गए थे, इनके ऊपर जो है पुलिस ने सीधा आके लाठी चार्ज किया। तो प्रथमे तुम्हें की मैंने शहरी बाड़ी दिसे ना पुलिस আয়া হেরে ওরা তো দূর করে আইতেছে, আমরা দূর মারছি, আমরা আগুন বাতে পরে ওরা পাশে তো দূর করে আসে বাড়ি মারছে, পাশে থেকে বাড়ি মারছে। तो इनका कहना था ये कि पुलिस जैसे लाठी चार्ज किया, ये भी भाग रही थी, तो भागते पीछे से इनके हाथ पे जो है पुलिस ने इस तरह से मतलब लाठी से, डंडा से मतलब इनको पीटा। और इनका हाथ जो है बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप लोग, इनका हाथ जो है बिल्कुल टूटा हुआ है। मैं साथ में इनका जो है एक्सरे जो किया गया था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्सरे का जो है ये रिपोर्ट है, तो इसमें बिल्कुल देख सकते हैं कि एक्सरे में बिल्कुल इसका हाथ का जो पिंडली का जो हड्डी है बिल्कुल टूटा हुआ है। तो तुम्हें कौन क्लास से पढ़ता है? क्लास स्टूडेंट। तो क्लास 7 का छात्रा है, ये क्लास 7 का स्टूडेंट है। और बर्तमान তুমি যে এরকম ভাঙা আছো, তুমি কোনো সাহায্য পাইছো নাকি? কোনো ধরনের সাহায্য পাও নাই? तो इनका जो कहना था कि अभी जो ये हाल इनका हुआ, जो हाल हुआ, जो मेडिकल किया गया, मेडिकल में भी इनको कोई मदद नहीं मिली किसी किस्म का। सरकार की तरफ से चिकित्सा जो है सरकार की तरफ से मेडिकल जो किया गया, और कोई सरकार की तरफ से नहीं किया गया। इनका पैसा जो है, जो भी खर्चा है अपने तरफ से भरा गया और अपनी तरफ से दिया गया। इस मामले में ये लड़की जो है जैसे जिस हालत में अभी तक है, इनको किसी किस्म का जो है, किसी तरह का जो है कोई इमदाद, कोई मदद नहीं मिला अब तक। तो जो भी लोग हैं, अगर
वो इस लड़की को, ये क्लास 7 का स्टूडेंट छात्रा है, लड़की है, अभी पढ़ाई कर रही है। इनका अभी भविष्य फ्यूचर क्या बनेगा ये तो आप ही बताएंगे, आपको देख दुख के बता सकते हैं इनका फ्यूचर क्या बनेगा। तो मेरे ख्याल से इस लड़की को मदद की ज़रूरत है। इनका घर की हालत जो है ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। तुम्हारे बाप की करे तो खेती फार्मर जो है, इनका वालिद साहब जो है, इनका फादर जो है खेती का काम करके गुजारा करते हैं। तो अभी जो है मैं इनके वालिद साहब से जो है, इनके फादर साहब से भी कुछ सुनना चाहूँगा, पूछूंगा कि इस मामले में क्या कुछ सरकार की तरफ से और जो है दूसरे लोगों की तरफ से क्या कुछ हेल्प मदद इमदाद जो है इनको मिला। তো এই সম্পর্কে আপনার মেয়েরা যে এরকম হলো, মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া লাগলো, এই সম্পর্কে আনার সরকারি কোনো সহায়তা বা সরকারি চিকিৎসা বা অন্য কোনো মানুষের থেকে কোনো সহায় সহযোগিতা পাইছেন নাকি? না, আমি কোনো সহায়তা পাইনি। আমি নিজের থেকে মনে করেন কি বকেরা হলে ওখানে চিকিৎসাটা ভর্তি আছি ধার বাধা করে। तो इनका कहना है कि सरकार ना सरकार की तरफ से और ना ही किसी एनजीओ हो या कोई दल संगठन की तरफ से किसी किस्म का कोई मतलब कोई इमदाद या कोई मदद इनको नहीं मिला। ये जो लड़की की जो चिकित्सा जो कर रहा है, मेडिकली जो काम कर रहा है, तो ये सब कुछ जो है कर्जा उधार लेके जो है अपनी तरफ से ही कर रहा है। तो আপনারা সরকারের কাছে কি আবেদন জানান? আমার আবেদন একটা, এখন মেয়ে মানুষ বিয়ে বারক দেওয়া নাগো, হ্যাঁ, বাচ্চা মানুষ রাতে দুঃখ পাইলো, বিধি ব্যবস্থা সরকার থেকে আমার কিছু সহায় লাগে আর কি। আবদা জানাইছি আমি, মেয়ে মানুষ কোনো কাজ কাম করো তো বন্ধই, আর কোনো হাতে কোনো বস্তু ধরতে পারবো না, এটা আমার আবেদন। तो इनका जो कहना था कि ये लड़की है और लड़की की ये फ्यूचर, इनका तो हाथ टूट ही गया बिल्कुल। अभी सामने जो पढ़ाई कर रही थी, अभी पढ़ पाएगी कि भी नहीं, ये भी कोई मतलब वो नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा वो तो बता नहीं सकते हैं। और दूसरी तरफ ये जो लड़की है, इनकी शादी उदी कराना है, तो सरकार की तरफ से जो है इनको इमदाद की गुजारिश है, ख्वाहिश है। सरकार से ये अनुरोध कर रहा है कि कोई अगर सहायता करे पैसे वैसे की, जो भी हो किसी तरह की जो है इस लड़की की, ताकि फ्यूचर बने, इनका फ्यूचर जो है ख़राब ना हो, फ्यूचर जो है बिल्कुल नष्ट ना हो। तो इनके वालिद साहब का ये कहना है, और जितने भी दल संगठन जो भी हो, जो भी कोई हो, अगर इस लड़की को अगर कोई मदद कर सके तो ज़रूर कीजिएगा। और इनका जो है नंबर वगैरह जो है आपको मिलेगा, और अगर हो सके तो मैं इनका जो है अकाउंट नंबर भी मैं डाल दूंगा। शुक्रिया।